ओम शांति। 14 सितंबर 2022। अभी तुम जानते हो यह सारी पुरानी दुनिया, भारत सहित जो भी है, यह सब स्वाहा हो जाता है इस ज्ञान यज्ञ में। यह बड़ा बेहद का यज्ञ हुआ ना। इसमें पुरानी दुनिया सारी स्वाहा होनी है। यह बच्चों की दिल में रहना चाहिए। यह रावण की कितनी बड़ी दुनिया है, राम की इतनी बड़ी थोड़े ही होगी। वहाँ तो यानी कि सतयुग में तो भारत ही स्वर्ग होगा, दूसरे खंडों का नाम निशान नहीं होगा। यह समझ की बातें हैं जो बुद्धि में धारण करनी है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया बनेगी। तुम ब्राह्मण डिनास्टी ही दैवीय डिनास्टी बनेंगे। यह ब्राह्मण ही पढ़कर नंबरवार डिनास्टी बनेंगे। अभी शूद्र डिनास्टी है, आखिर बाप को ही आना ही पड़ता है। यह दुनिया नहीं जानती। बाबा ने प्रश्नावली के पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे जिससे मनुष्यों को बाप का परिचय मिल जाए, परंतु सम्मुख समझाने बगैर कोई समझ नहीं सकेंगे। तुमको ही बाप कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसा खिलौना बंदर का बनाया है। तुम भी बंदर मिसल थे, अभी तुम्हारी सूरत बदली है। जिसमें 5 विकार है उनको ही कहेंगे बंदर। जैसे नारद की सूरत दिखाई है ना, उसने कहा कि हम लक्ष्मी को वरें, तो कहा कि आईने में अपना मुंह तो देखो। यह तो एक कथा बना दी है, बातें सारी यहाँ की है। कोई पूछते हैं हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? बाबा कहते हैं हाँ, पहले बंदरपना तो छोड़ो, तो क्यों नहीं वर सकते हो? बाबा ने तुमको समझदार बनाया है, फिर तुम्हारे द्वारा सभी आत्माओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाए शिवालय में ले जाते हैं अथवा अशोक वाटिका में ले जाते हैं। इस समय सब शोक वाटिका में है। अभी तुम रावण को भगा रहे हो, फिर जय जयकार हो जाएगी। सब भक्तियाँ सीताएँ हैं, एक राम ही भगवान है, पुकारते भी हैं हे राम। वास्तव में राम शिव बाबा को कहा जाता है। बाबा ने आकर समझाया है, राम ही आकर सबकी सदगति करते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। बाबा ने पोस्टर बहुत अच्छे बनवाए थे। तुम बच्चों को गीता पाठशालाओं में जाकर समझाना है। हम लिखते भी हैं परमपिता, फिर पूछते हैं कि परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? ज़रूर कहेंगे वह सबका बाप है। अच्छा, जब हम उनके बच्चे हैं, वह तो बेहद का बाप नई दुनिया रचने वाला है, फिर तो हमको ज़रूर स्वर्ग में होना चाहिए। यहाँ नरकपति दुनिया में क्यों पड़े हो? लक्ष्मी नारायण का राज्य क्यों नहीं है? भारत को स्वर्ग का स्वराज था ना, अब कलयुग में रावण राज्य है। तुम स्वर्ग के मालिक थे ना, और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राजाएं भी डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था और रत्न जड़ित ताज भी था। राम राज्य तो पीछे होता है, तो बुद्धि में आना चाहिए कि भारत में बरोबर इन्हों का राज्य था। यह लक्ष्मी नारायण ही पहले नंबर के हैं। सतयुग में देवी गुण वाले मनुष्य थे, फिर 84 जन्म भी इन्हों को ही लेने पड़ते हैं। अब वह लक्ष्मी नारायण कहाँ है? सब पति दुनिया में है। फिर उन्हों को बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जिन्होंने अपना राज्य गंवाया है वही फिर राजधानी प्राप्त करने के लिए फिर से राजयोग सीख रहे हैं। तुमको याद है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेने बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। आधा कल्प सुख का राज्य करते हैं, फिर आधा कल्प रावण राज्य में दुख का राज्य होता है। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, हर 5000 वर्ष बाद भगवान बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, कौन सा भगवान? संसार के लोग तो कृष्ण के लिए कह देते हैं, तुम कहते हो एक ही निराकार शिव भगवान है, श्री कृष्ण तो देवता है। फिर पूछा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? वह तो पिता ठहरा न, एक दादा एक बाबा। इस समय तुमको 2 बाप हैं, तीसरा लौकिक शरीर देने वाला बाप। यह 2 बाप हैं, प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा। लौकिक बाप से तुम हद का वर्षा लेते हो, अब पारलौकिक बाप कहते हैं मेरे से बेहद का वर्षा लो। परमपिता परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं और राज्य करने लायक बनाते हैं। तीसरा प्रश्न फिर पूछा जाता है कि गीता का भगवान कौन? मनुष्य तो कह देते हैं श्री कृष्ण, तुम कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कहा जाता, शिव को ही भगवान कहेंगे क्योंकि वह है निराकार और यह प्रजापिता ब्रह्मा है साकार, तो भगवान एक शिव ठहरा। अच्छा, ओम शांति।